बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब हनीफ शाह भाई, हेलो, सूबाई ओहदेदार अवामी नेशनल पार्टी, मोहतरम जनाब इसहाक सवाती भाई, जिला जुनूबी के सदर ANP और इंतखाबी दौर से दस्तबरदार होने वाले ANP के उम्मीदवार जनाब उवैस खान भाई और जावेद खान भाई, दीगर रहनुमा और कारकुनान MQM पाकिस्तान के रुकने राब्ता कमेटी COC और टाउन डिफेंस क्लिफ्टन के तहरीकी जिम्मेदार साथियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, MQM पाकिस्तान के PS 109 के उम्मीदवार इफ्तिखार कायम खानी भाई, जरा खड़े हो जाए भाई, और PS 110 से शारिक नसीम भाई, और जो यहाँ मौजूद मेरी बहनें, बेटियां, मेरे भाई, मेरे बेटे, बुजुर्ग, नौजवान, मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, चराग देख कर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। अब आपने टेम्पो ही ऐसा सेट किया कि मुझे भी इन अशार से अपनी तकरीर का आगाज करना पड़ा, और आपने यहाँ अनार फोड़े, ये अनार बड़े हुए ना, और अनार आपने देखा, ये एक उस मिसाल की तरह है कि आज अनार का ये हाल है। देख लें, कुछ देर की खामोशी है ना, कि जो हसद और जलन सिंध के वडेरों, जागीरदारों और कच्चे के डाकुओं की सफों में आज ANP और MQM पाकिस्तान के इस मुश्तरका जलसा नुमा कॉर्नर मीटिंग को देख के हो रही है, ये बिल्कुल अनार की तरह है। यहाँ रोशनी है, यहाँ रोशनी है, जो जलन और हसद और आग थी वो जली, आग लगी और बुझ गई। आपने देखा ये 8 फरवरी को इन वडेरों, जागीरदारों, जालिम जाबरों, वडेरों, उनका भी हशर यही होने वाला है, जिन्होंने जैसे ये अनार भस्म हो गए, इंशाअल्लाह ये जुल्म की दास्तान, ये जबर की कहानी जो 15 सालों से मुसल्लत है, ये 8 फरवरी इंतखाबात नहीं, ये 8 फरवरी रेफरेंडम है। ये किसी मौजज़े से कम नहीं, ये
अल्लाह की हिमायत और ताईद के बगैर मुमकिन नहीं। जरा सी गैरत होती, जरा सी शर्म और हया होती तो मुल्क के वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने की बजाय पीछे मुड़कर देखते। भाई ये किसी मौजज़े से कम नहीं, अल्लाह की हिमायत और ताईद के सबूत हैं कि आज लोग तक़सीम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तक़सीम करने वालों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और जो तक़सीम को खत्म कर रहे हैं उनके साथ लोग जो जुड़ रहे हैं। एक बड़ी तहरीक का आगाज हो रहा है। पूरे मुल्क में मजलूमों का इनकलाब, उसकी बुनियाद 8 फरवरी का इलेक्शन के जहां बादशाह खान के, वली खान के मानने वाले पाकिस्तान के कयाम के लिए पाकिस्तान में चलने वाली मुख्तलिफ तहरीकों में कुर्बानियां देने वालों की मौजूदा नस्ल आज हाथ में हाथ डालकर शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह तुम्हारे सामने खड़ी हो रही है। उल्टी हो गई सब तकबीरें, उल्टी हो गई सब तकबीरें। कुछ ना जरदारी ने काम किया, देखा हाय इस बीमारी ये दिल ने काम तमाम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इनका कोई हरबा नहीं चलेगा। आज कराची की 2 बड़ी इकाइयां आपस में एक दूसरे के साथ बैठ गई है। ना सिर्फ जो अमन कायम हुआ है काफी अरसे से वो कायम रहेगा, बल्कि जो साजिशें बिलों में बैठकर ये कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला उन साजिशों का भी जन्म पैदा होने से पहले इंशाअल्लाह उन साजिशों का भी कमा होगा। अब भाई को भाई से लड़ाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी इंशाअल्लाह। पतन पर मोहर लगाकर जुल्म और नाइंसाफी का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। कच्चे के डाकुओं को वापस कच्चे में जाना होगा। करप्ट और बदतरीन हुक्मरानी का लूट मार इंशाअल्लाह ताला ये दौर खत्म हो रहा है। 8 फरवरी एक नया सूरज तुलू हो रहा है। जैसे आपके हमारे आबाओ अजदाद ने बादशाह खान दिल्ली जाते थे और दिल्ली वाले पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे थे। मुझे तो NA 241 का वो हल्का मिला है कि जहां हिजरत कॉलोनी भी है। मेरे आबाओ अजदाद ने दिल्ली से, यूपी से, CP से हिजरत की तो मुझे इस हल्के में एक हिजरत कॉलोनी भी मिली। दिल्ली, यूपी
और सीपी से हिजरत करके जब हम आए तो पहले पंजाब से होते हुए आए, तो इस हल्के में पंजाब कॉलोनी भी है भाई, है पंजाब कॉलोनी भी है। और फिर दिल्ली से आए थे तो कुछ तो अपने साथ लाए थे, अरे यादें लाए थे, जज्बा लाए थे, मुल्क बनाने का अज़्म लाए थे, इंसानियत के एहतराम और वकार को सर बुलंद करने के लिए आए थे। तो एक यादगार के तौर पर दिल्ली कॉलोनी भी इस हल्के के अंदर है। तो ये सारी कॉलोनियां भी देखें, ये सारी कॉलोनियां भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्के में दस्तयाब आ गई। मैं ये समझता हूं कि आज का ये जलसा नुमा जो कॉर्नर मीटिंग है, इंशाअल्लाह इसने रही सही कसर भी खत्म कर दी। 21 जनवरी का वो जलसा बाग़े जिना का, जहां मेरे पख्तून भाइयों की एक बड़ी तादाद हमारे साथ वहां खड़ी थी, जो कि एमक्यूएम, ये मौजज़ा है कि केमाड़ी से हुमायूं उस्मान एक पख्तून एमक्यूएम पाकिस्तान का उम्मीदवार है। आज जैक्सन थाने सुल्तानाबाद वहां पर एमक्यूएम के परचम लहरा रहे हैं। ये कोई मामूली वाक़या नहीं, एक तारीख रकम हो रही है, एक तारीख रकम हो रही है। और सोराब कोट, अलासिम स्क्वायर, वहां अगर एमक्यूएम के झंडे लहरा रहे हैं, वहां इकबाल महसूद एक पख्तून एमक्यूएम पाकिस्तान का कौमी असेंबली का उम्मीदवार है। तो बताइए अब इसके बाद कुछ बचा कराची में किसी के लिए? जब सारे वोट PS 88 में ANP के पतंग वाले ANP को वोट डाले, ANP वाले पतंग वालों को वोट डाले, और भाई ANP और JUI में भी माजी करीब में थोड़ा सा फासला हो गया था। तो शाम को प्रोग्राम हो रहा है ANP के दोस्तों के साथ, तो दोपहर को प्रोग्राम JUI ने 244 से अपने उम्मीदवार मेरे हक में और MQM के सूबाई उम्मीदवारों के हक में बिठा दिया। हलीफ रही है सिंध के फटेरों, जागीरदारों, कच्चे के डाकुओं के साथ, इस खुशफहमी में कि शायद इनके पास जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, जिनकी शहादतें बिलाशुबा जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए थी, जमहूरियत की बका, मुल्क की बका और सलामती के लिए थी। लेकिन आज उनके जो ये वारसीन हैं, आज ANP उनसे अलग है, आज JUI उनसे अलग है, आज PMLF, आज सारी सियासी जमात, PMLN आज पीपल्स पार्टी से बहुत दूर, PDM की हुकूमत में साथ थे नहीं है। अपने करतूतों पर नजर करो भाई, जिस लेवल की करप्शन की, जिस सतह की करप्शन की, सिंध सबसे तरक्की याफ्ता सूबा हो सकता था। और मेरे ख्याल में हमारे 6 साथियों को शहीद किया, और उसमें 3 बंगाली, पहली बार 3 बंगाली, 1 पख्तून और 2 महाजिर शामिल है। ये इंतखाबात की मुहिम के दौरान 6 साथियों को शहीद किया। हमने कोई हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी, लड़ना हम भी जानते हैं, लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते, लड़ना नहीं चाहते। तुम्हारी शर्मंगेजी और तुम्हारी इश्तियाल अंगेजी का जवाब, अरे तुम्हारी ही सरबराह ये कहती थी डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, कहती थी मोहतरमा, कहती थी ना, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो हमने भी कहा इधर आज सितमगर हुनर आजमाए,
इधर आज सितंबर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। बेटा तुम भी कहते थे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। कराची वालों ने भी फैसला किया, एमक्यूएम वालों ने, एएमपी वालों ने, जेयूआई वालों ने और तमाम बिरादरियों ने, हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी जो कराची में मुकीम है, सब ने ये फैसला किया कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तुम बुलेट पर बुलेट चलाओ, हम बैलेट पर बैलेट से पतंगी पतंग पतंगी पतंग पतंगी पतंग निकालेंगे। तुम्हारी वीडियो पर, तुम्हारी जो वीडियो बनी है उसमें कातिलों की शनाख्त होती है। 3 मासूम बंगाली एमक्यूएम के कारकुनों को, एक पख्तून सोहराब रोड पर और 2 महाजिरों को जिस तरह शहीद किया, घात लगा एक तरफा, कोई हमारे बिला जवाब हमारे कैंपों, हमारे दफातर पर आकर हमला किया, हमारे साथियों को शहीद किया। और तुम्हारा गेम खत्म हो चुका, खामोशी खत्म होने वाली है, शोर आने वाला है, मायूसी खत्म होने वाली है, उम्मीद आने वाली है या नहीं? तुम्हारा टाइम है, महाजरों महंगाई और गुर्बत खत्म होने वाली है इंशाअल्लाह। गैस और बिजली की लोड शेडिंग अल्लाह ने चाहा खत्म होने वाली है। पानी का बहरान, उससे निजात मिलने वाली इंशाअल्लाह। हमारी 5 लाख नौकरियां जो कराची के शहरियों की थी, यहाँ के लोगों की थी, तुमने जाली डोमिसाइल बनाने वालों को दी और जिनका हक था उनको डोमिसाइल से महरूम किया। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी से जो दौर शुरू होगा, अरे बेटा वो 5 लाख नौकरियां भी वापस लेंगे इंशाअल्लाह, और सूद के साथ वापस लेंगे इंशाअल्लाह। 5 लाख नहीं, उस पर पूरा हिसाब किताब होगा, सूद के साथ वापस लेंगे इंशाअल्लाह। दुरुस्त दुरुस्त दुरुस्त। अब ये नारा चेंज हो गया है, फारूक भाई पतंग उड़ाओ, फारूक भाई पेच लड़ाओ, इफ्तिखार भाई पतंग उड़ाओ, शारिक भाई पेच लड़ाओ। आखिरी पानी इस शहर में केतली 10 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी एमक्यूएम ने दिया, मुस्तफा कमाल भाई ने। उससे पहले K2 10 करोड़ गैलन पानी एमक्यूएम के पहले में डॉक्टर फारूक सत्तार ने मेरे मेयरशिप और वजारत के जमाने में आया। 15 सालों से एक कतरा पानी का कराची में नहीं है, 15 सालों से। लाहौर में जाके तकरीरें कर लो, अबे बेटा कराची को छोड़ो, 22,000 अरब रुपए 15 सालों में तुमने खर्च किए। न कराची बना, तबाह बर्बाद हुआ, उल्टा। नवाब शाह और लाड़काना के हालात इससे बदतर हैं, तो फिर गए कहां 22,000 10,000 अरब की जमीनों पर तुमने कब्जा किया। और आखिरी बात अब काम की, 5% के वोट पर कराची को कॉलोनी बनाया, कब्जा किया जबरदस्ती। 5% के वोट पर अपने मेयर को कराची पर मुसल्लत किया। असल मसला ये है, इश्तियाल अंगेजी, शरअंगेजी, किसी तरह लड़ाई हो, तसादुम हो, ताकि लोग खौफजदा हो और वोट देने ना निकले। हम तुम्हारी इस पॉलिसी को नाकाम बनाएंगे, लोग निकलेंगे। अब वोटों की गिनती नहीं,
तोड़ कर वोट डाले जाएंगे और तोड़ कर वोट निकलेंगे इंशाअल्लाह। नवाब शाह और लाड़काना के हालात देख। हाँ, अगर कराची को बनाया होता, K4 दिया होता, सर्कुलर ट्रेन मुफ्त आ रही थी जापान से, ले ली होती तो लाहौर में कहते पंजाब में आज चौथा बदतरीन शहर है, नाकाबिले रिहाइश, पूरी दुनिया में चौथा नाकाबिले रिहाइश शहर कराची है, बदकिस्मती के साथ। और एक जमाना था जब मुस्तफा भाई मेयर थे तो ये 12वां दुनिया का तेजी से तरक्की करने वाला शहर बना था। हिजरत कॉलोनी को लीज किसने दी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दौर में हुई थी हिजरत कॉलोनी की लीज। पानी का पहला वाटर पंपिंग स्टेशन यहाँ किसने बनाया? हमने बनाया, MK ने बनाया मेरे दौर में। और आज ये पानी के दावे करते हैं कि पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो यार। पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। हमने 4 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। दोबारा बोलिए। असल में पानी आ नहीं रहा, नहाने की बात आई तो उन्होंने कहा चले बातों बातों में नहा लेते। पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। हमने 4 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। तो K4 पानी लाएंगे 65 करोड़ गैलन इजाफी पानी। इसके अलावा 20 साल पहले एक मंसूबा 6.5 करोड़ गैलन का मैंने बनाया था, वो 1 साल में आएगा। वो आ गया तो पूरा पानी डिफेंस क्लिफ्टन, हिजरत कॉलोनी, PNT, देरी कॉलोनी, हमें तुम्हारे 10 टैंकर पानियों की भीख नहीं चाहिए। 10 टैंकर पानी की भीख, 10 टैंकर पर हमारा जमीन खरीदते हो, 10 टैंकर देकर हमारे वोट मांगते हो। ये कितना नजरियाती सियासत को हम बहाल कर रहे हैं हनीफ भाई, इसाक भाई। कि अगर आजाद उम्मीदवारों को बिठाए ना तो वो कहते हैं कि भाई 2 दिन रह गए इलेक्शन में, मेरा खर्चा तो पूरा कर दो, है ईमानदारी की बात है। लेकिन जावेद भाई और उवैस भाई और इनमें से कहीं ये नहीं हुआ कि भाई हमने खर्चा किया, अब 2 दिन रह गए तो भाई हमारा खर्चा कर दो। ये है बादशाह खान और वली खान के मानने वाले, ये नजरियाती लोग हैं। और मुझे एक इलाका दिया कराची का वो कोना, सरजानी टाउन, वहां दिया, और दूसरा डिफेंस क्लिफ्टन। अब कितना बड़ा इम्तिहान है। लेकिन देखिए अल्लाह की मदद आ रही है। ये देखिए नसरुम मिनल्लाह है वो फतहुन करीम, ये उसके इशारे हैं, ये उसके सबूत हैं। तो ये आज का प्रोग्राम है। और जज्बा देखे, ये वोट ना मेरा है, ना खालिद भाई का, ना मुस्तफा भाई का, ना जावेद भाई, ना उवैस भाई, ना इफ्तिखार, ना शारिक का। खुदा की कसम अगर ये वोट है तो ये इन बच्चों का वोट है। ये इधर आ जाओ, चलो इधर आ जाओ, उधर मुंह करो, उधर मुंह करो, शाबाश। इनकी तालीम, इनकी तरक्की, इनका मुस्तकबिल रोशन करना है। ये पतंग इनकी तालीम
इनकी तरक्की और इनके रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और गैस और बिजली की लोड शेडिंग, अगर गैस के कुएं पूरे मुल्क में खत्म हो गए तो भाई पंजाब में भी गैस नहीं आनी चाहिए। पंजाब में गैस आ रही है तो फिर हमें भी गैस मिलनी चाहिए। क्या ख्याल है? दुरुस्त? पंजाब में आ रही है और कराची में नहीं आ रही। अगर वहां आ रही है तो यहाँ भी आनी चाहिए। दुरुस्त? वरना अगर इन्होंने लोड शेडिंग की तो हम भी इंशाल्लाह इनकी लोड शेडिंग करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी बात कि ये डिफेंस क्लिफ्टन और एहसनाबाद सरजानी, तो मैंने भी कहा चैलेंज कबूल करेंगे। एक ही सफ में खड़े हो गए डिफेंस और एहसनाबाद, एक ही सफ में खड़े हो गए डिफेंस और एहसनाबाद। ना कोई बर्गर रहा ना कोई बन का रहा। दोनों को मिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इनको और उनको। एक जामिया सरकारी जिला जुनूबी में भी होनी चाहिए, जामिया एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हम उसका नाम रखे ना रखे, लेकिन एक लाल रंग की उस पे लगा देंगे एक तख्ती, एक हरे और सफेद की लगा देंगे, लोग समझ जाएंगे ये किन लोगों का काम है। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये ट्रेलर है। और मैं तो आज की खुशी को देखकर, वालहानापन को, आपके जोश और वलवले को, और जिस तरह आपने ये अनारों की ऐसी की तैसी की है भाई, देखें वहां पर शैतान को कंकरियां मारी जाती है तो वो अलामत है, वो शैतान नहीं होता। ये भी आपने खूब इनका हशर नशर किया है। मैं आपको खिराजत, और ये इलेक्शन की मुहिम नहीं, इंशाअल्लाह ये 8 फरवरी के शाम जो कामयाबी होनी है ये उसका जश्न हमने मनाया आज। अब आखिरी से कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा सिर्फ टाइम आया है। पख्तूनों का, महाजरों का, कराची वालों का दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।